सत्यम ज्योतिर्गमयत्यमृतम् शांति शांति शांति। इसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पर डाल दिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। द्विर्वचनेची द्विर्वचने को एक शेष करके दो बार प्राप्त कर लेते हैं। दो द्विर्वचने अपने पास आ जाते हैं। एक में निमित्त सप्तमी है, एक में विषय सप्तमी। निमित्त सप्तमी के साथ अची द्विर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय परे रहते जो अजादेश वो स्थानीवत होता है द्विर्वचने कर्तव्य। ये तो अधिदेश सूत्र हुआ। एक इस सूत्र को भट्टोजीदीक्षित ने निषेध के रूप में भी स्वीकार किया है। भाष्यकार ने ही उद्धृत किया है वो निषेध पक्ष भी। तो निषेध सूत्र में न की अनुवृत्ति लाएंगे और स्थानीवत की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। तो अर्थ कहेंगे द्विर्वचन निमित्ते अजादौ प्रत्यय परता अजादेश न भवति। द्विर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय परे हो तो अजादेश नहीं होता। दो कार्य पाएंगे, एक अजादेश और एक द्विर्वचन। तो अजादेश नहीं होता है द्विर्वचन कर्तव्य। कब तक नहीं होता है अजादेश? द्विर्वचन मात्र करने के लिए जैसे ही द्विर्वचन हुआ फिर अजादेश हो जाएगा। तो ये उदाहरण देंगे। अतिदेश पक्ष में ये रूपाधिदेश है। नियत काल तक रूपाधिदेश होता है। तेन कृते द्विर्वचने पुनरादेश रूपम में अवतिष्ठते। दुर्वचन कर लेने पर पुनर्आदेश रूप में अवतिष्ठते। इसका अर्थ है पुनः यत् प्राप्नोति तद भवति। आदेश रूप में अवतिष्ठते का जो शब्दार्थ है वो इस तरह लेना है कि यत् प्राप्नोति तद भवति। पद्मजीकार ने पूरा विवेचन करने के बाद में ये पंक्ति लिखी है। किंतरि उच्यते द्विर्वचन पुनरादेश रूपम एव अवतिष्ठते। अत्रि पुनः शब्दात् अवतिष्ठते इति वचनात् च पूर्वकृतस्यैव आदेशस्य उन्मज्जनम एव उत्तम प्रतीयते। ऐसा करते हैं प्राय। जैसे पा धातु के आ का लोप हो गया फिर द्विर्वचन करेंगे तो पा पै ऐसा करेंगे। जैसे पा अतुस आत्मा पीढ़ी से लोप हो गया। फिर रूपादेश हुआ तो पा पै असर प्रथमावृत्ति में भी ऐसे दिखाया है। पर पद्मजीकार ने इसको बहुत लंबा चौड़ा विवेचन करने के बाद ये दिया कि नायम अर्थ ये अर्थ नहीं रहे कि पुनः द्विर्वचने पुनः आदेश रूप में उत्तिष्ठते। ये जो पंक्ति लिखी है मूल काशिका में अत्रि पुनः शब्दात् अवतिष्ठते दिवचनात् च पूर्वकृतस्य आदेशस्य पूर्वकृत आदेश का उन्मज्जन प्रतीत हो रहा है। उत्तम प्रतीयते। पूर्वकृत आदेश का उन्मज्जन माने उसी का उन्मज्जन किया ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्मज्जन में उत्तम प्रतीयते। उन्मज्जन ही कहा है ऐसा प्रतीत होता है। तो कहते हैं नायम अर्थ अपितु कृते दुर्वचने स्थानीय रूपम न अवतिष्ठते। कृते दुर्वचने दुर्वचन कर लिया तो पा दुर्वचन होगा। स्थानीय रूपम न अवतिष्ठते। स्थानीय रूप अवस्थित नहीं रहता है। यद प्राप्तम तद भवति इत्येव वेदन। जो प्राप्त होता है जो कार्य प्राप्त होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पर
इस सूत्र के प्रयोजन दे रहे हैं। आल लोप 1, उपधा लोप 2, नी लोप 3, यण 4, अव 5, आय 6, आव 7, इतने प्रयोजन दिए हैं। पप्तु पप्पू मैंने दिखाई दिया। तो आतुलोपीठी से आकर्लोपे कृते तस् स्थानीय उद्भावात् एकाचा इति दुर्वचनम भवति। एकाच बन जाएगा स्थानीयगत होने से। ये पूर्व वाली स्थिति है ना रूपादिदेश, फिर एकाच एकाचो प्रथम से एकाचा इति दुर्वचनम भवति। और ये स्थानीय रूप नहीं रहेगा। जो कार्य प्राप्त हो जाएगा पुनः आतुलोपीठी से हो जाएगा। या फिर ऐसा करेंगे, यहाँ पर दो कार्य प्राप्त हुए। लिटित आतुर्नाभ्यास दुर्वचन पाया, आतुलोपीठी से पाया, अजादेश पाया। तो निषेध सूत्र के द्वारा निषेध हो गया नियत काल तक। नियत काल के लिए निषेध हो गया। दुर्वचनेव कर्तव्य, जैसे ही दुर्वचन हुआ फिर अजादेश हो जाएगा। निषेध सूत्र में वैसे ज्यादा सुविधा है। वैसे तो सारा काम मतलब व्यर्थ चला जाता है। उपदालोपा जघ्नतु जघ्नु गमन जन खन दशाम लोपा इति उपदालोपे कृते अनस्कत्वा दुर्वचनम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति। हन धातु के ह में जो आकार है उसका लोप हो जाता है गमन जन सूत्र से, तो अच रहित हो गया, दुर्वचन नहीं पाएगा। रूपादिदेश होने से हो जाता है। नीलो पाटी तत्, आटी तत् में अट ऋच अतः उदय वृद्धि ऋजन से चंग, चिली के स्थान में चंग हो गया। चंगी दुर्वचन करेंगे, द्वितीय एकाच को दुर्वचन प्राप्त हुआ और नेर नेटी लोप। तो नेर नेटी शनि का लोप होने के बाद द्वितीय एकाच को दुर्वचन नहीं हो सकता, तो स्थानीगत होने से हो जाएगा। या फिर अजादेश पाया, ई का लोप नेर नेटी और दुर्वचन भी पाया, अजादेश का निषेध हो गया, तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन हो गया टी टी, उपधारा से पहले हो जाएगा। दुर्वचन से पहले 8 को जो उपधावृत्ति हुई है ह्रस्व हो जाएगा और टी टी दुर्वचन हो जाएगा। टी टी अत, और इस टी को लोप हो जाएगा। आटी तत्, आटी तत् ऐसा बन गया। अटते णिचि लुंगी चंगी नीलोपे कृते तस्य स्थानीयत भावात् अजादेर द्वितीय स्थिति टी शब्द से दुर्वचन होती। टी शब्द को दुर्वचन होता है। यण चक्रतु चक्रु करोतेर अतुषी, यण चक्रतु चक्रु करोतेर अतुषी, उसी च अतुष और उसके परे रहते यणादेश होगा एक वणिची और अनचकत्वा दुर्वचनम से स्थानीयवत भावात् भवति। क्री क्री दुर्वचन हो जाएगा। अय अव आय आवादेशा, निनय निनाय,
नी को सार धातु का धातु गुण होगा, नलुत्तमो वा, नल उत्तम पुरुष का नल विकल्प से नित्वत होता है, तो सार धातु का धातु गुण हो गया ने, और लू को गुण हो गया लो, एचो यवा यवा नय, और लो को हो गया लव। तो अय और अव आदेश हो गया। हम्म 8 है वैसे, ये इसमें एक छूट रहा है मेरे में। यण अय अव आय आव आदेश है, एक छूट रहा है ना। आपके में तो 8 होनी चाहिए। आप लोग याद लो, आप नहीं लो। हम्म अब आए आप नहीं, अय अव आय आव 4 हो गए ना ये। उसके अलावा 4 है। तो इसके अलावा 4 तो 8 है, पर मेरे में एक छूट रहा है। ये जो पंक्ति लिखी है ना, आल लोप उपदा लोप नी लोप यण, इसके बाद अय होना चाहिए, अय नहीं है। हाँ, इसमें भी नहीं। इसमें भी नहीं। अय अव अया अय अयवायावादेश, अयवायावादेश, यह छूट ये छूट गया। गया। तो देखिए, निनय ने, नी को गुण होकर ने को नय, लू को लो को लव। तो ये दोनों इकट्ठे समझ सकते हैं। नयते लुनातेश्च उत्तमे नलीकृत गुणे कृते वृद्धौ च, और वृद्धि करेंगे पक्ष में, तो नई और लू को लव। अय अव आय आव आदेश तेषां स्थानिवत्वात् ने नई लो लव इति दुर्वचन भवति। स्थानिवत होने से ने नई लो लव ऐसा दुर्वचन होता है। फिर अभ्यास में ह्रस्व, तो नी नय लू लव ऐसा हो जाता है। और नुनाव नुन नहीं, निनाय वृद्धि होगी तो नई को नी, ऐसा एक ह्रस्व से नी नाय और लू लाव ऐसा होगा। दुर्वचने किम जगले मामले श्रवणम आकार दुर्वचने कर्तव्य स्थानिवत भवति। आकार का श्रवण नहीं होता है। जैसे ग्ला दुर्वचन, ग्ला धातु थी, आ का लोप हो गया, आतुरपीठी से लिटस तय के स्थान में एश हुआ लिट लकार में, और ए के परते ग्ला के आ का लोप हुआ, स्थानिवत हो गया। दुर्वचने कर्तव्य ऐसे कहा, दुर्वचन करने के लिए स्थानीवत होता है, फिर दुर्वचन करने के बाद स्थानीय रूप नहीं रहता है। दो बात है ना, आदेश रूप आ जाता है या स्थानीय रूप नहीं रहता है। तो पद्मजीकार ने निर्णय दिया आदेश रूप आ जाता है ऐसा अभिप्राय नहीं है, स्थानीय रूप नहीं रहता है ऐसा अभिप्राय। निन्यतु में अंतर पड़ेगा। नी दुर्वचन करेंगे तो इको अचि श्रु धातु भुआम योर यंग वंगो को बात कर एरने का तो स्वयं पुरुष हो जाता है, और वही आ जाए फिर तो यंग आदेश है, क्योंकि दुर्वचन करने से इयंग होता है। नी आ गया तो उस स्थिति में दुर्वचन करने से पहले इयंग होता है, नियतु, और फिर नीय इयंग होने के बाद दुर्वचन होता है तो नी दुर्वचन होता है। यदि वही आ जाए, आदेश रूप भी आ जाए, तो नीय आ जाएगा। तो यहाँ ग्ला धातु का दुर्वचन करेंगे तो श्रवणम आकार से न भवति, आकार का श्रवण होने लगेगा, आकार का श्रवण होने लगेगा। यदि दुर्वचने ऐसा नहीं कहेंगे तो श्रवणम आकार से न भवति, क्या स्थिति बनेगी?
ग्ला ग्ला और आगे ए। फिर से वो गुलाब हो गया। भाव में लिट अनमित्तिकात्व स्थिति तो प्रतिषेध अच्छा नहीं तुमने बहुत ही अच्छा। ये तो वैसा है, भाववाच्य का प्रयोग है और अनैमित्तिकात्व है, क्योंकि सित में प्रतिषेध है स्थानीय तुमने बहुत ही आदेश उपदेश स्थिति अनैमित्तिकात्व है। भाव में लिट लकार का प्रयोग है, अनैमित्तिकात्व है, स्थिति तो प्रतिषेधात अस्य स्थानीय तुमने बहुत ही दुर्वचन निमित्ते। ये पहले वाले का नहीं, नहीं दुर्वचने इति किम, दुर्वचन करने में। निर्वचन करने में ही स्थानीय घर ही स्थानीय करता है, वापस को वही वही जाता है, वो कारण से बात। तो श्रवण आकार से न भवती, मानी आकार का श्रवण होगा तो फिर क्या होगा, वृद्धि होगी। वृद्धि होने लगेगी, हैं? हाँ वो ये नहीं बनी। वृद्धि होने लगेगी। परेण से न्यास में किया भी है, सुविमाने च आकारे परेण से वृद्धि से। यदि कालो नावधार्ये तदा उत्तर कालम अपि स्थानीय रूपम प्रसज्जेत आकार श्रवणे स्थिति परेण से वृद्धि रेचि इति वृद्धि स्यात्। पद्मंजलि में भी एक कहा। दुर्वचन निमित्त इति किम, मानी जगले, उदाहरण में जगले ही बनने लगेगा। यदि आकार का श्रवण हो जाए तो पर के साथ ए के साथ वृद्धि होकर वृद्धि रेचि। दुर्वचन निमित्त इति किम, दुद्युषति दिव धातु है और सन है, इवंत धातु है, इवंत दिव के इव अंत में है, तो सूत्र लगेगा शनिवंतर ब्रसस दम्बु श्री स्वर्यूण भर्ज पिशनाम। इवंत धातु को इवंत इवंत धातु को यहाँ पर क्या होगा, विकल्प से इट होगा, तो जब इट हो गया तो ती देवी सती रूप बन जाएगा, और जब इट नहीं होगा तो हलंतात से संकितवत होकर शोषुडन्नास के वह को ऊट हो जाएगा, हैं? वह को ऊट होकर ऐसा रूप बनेगा। ये आर धातु को से डुला दे, इवंत होने से शनिवंतर विकल्प से तो जिस पक्ष में एक नहीं है हलंतात से संकितवत होने से उगंत लंग से गुण नहीं हुआ, सो सुडनस के वह को ऊट होगा। अब ये इक्वेंसी जो हुआ है ये निर्वचन निमित्त कच नहीं है ऊट, तो इसलिए इसको स्थानीयत नहीं होगा। द्यूस द्यूस दुर्वचन, दुर्वचन जी प्रथम एकाच को दुर्वचन, सन के सकार को मूर्धन और अभ्यास कार्य द्युति दुद्यु शक्ति ऐसा बन जाएगा। दुद्यु हरस अभ्यास को हलादी से सा, ये भी चला गया, स भी चला गया, और ह्रस्व से हरस हो गया, दुद्यु सती रूप बनेगा। अचिदिगिम जे धीयते ते धीयति ग्राह्मो यंगी चैतिकारा देशा तस्य स्थानीय उद्भावक आकर्ष जरूर से आप अग्रहण न होती। तो देखिए ई ग्राह्मो यंगी च यंग के पर रहते
घ्रा धातु है, यम के परे रहते ई हो गई घ्राध्वो। अच यदि अच नहीं कहेंगे हल में भी स्थानीयत हो जाएगा। स्थानीयत हो जाएगा तो अभ्यास में आज सुनाई पड़ेगा, जे घी यदि रूप नहीं बनेगा। उत्तरखंड में तो ये आ जाएगा दोबारा, द्रुवचन कर्तव्य स्थानीय उद्भव की। पर पूर्व खंड जो अभ्यास है उसमें आकार पहुंच जाएगा और चाहिए इकार, जिसको कि गुण हो जाता है, गुणो को गुण हो जाता है। इकारादेश तस्य स्थानीय उद्भव आकार से द्रुवचन स्यात् अच घृणन न भवति। अच के परे रहते कहा है इसलिए नहीं होता। अदर्शनम लोपा। अदर्शनम अश्रवणम अनुच्चारणम अनुपलब्धि अभाव वर्ण विनाश इति अनर्थांतरम। अनर्थांतरम पर्याय शब्द है ये। अदर्शन कहो, श्रवण कहो, अनुच्चारण कहो, अनुपलब्धि अभाव एतै शब्दैयोऽर्थो विधीयते तस्य लोप इति यम संज्ञा भवति। अदर्शन इस अर्थ की लोप संज्ञा होती है। इति की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ मंडूक्युति से, नैवेद्य विभाषा इति पद की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थस्यम संज्ञा न शब्दस्य। अदर्शन शब्द की संज्ञा नहीं, अदर्शन अर्थ की संज्ञा। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा भवति। जो प्रसक्त है अदर्शन मात्र की ये संज्ञा नहीं है। तो शास्त्र से, शास्त्रार्थ अर्थात कुतश्चित प्रसक्त से, किसी से प्रसक्त हो रहा है कोई कार्य, अदर्शन ये नाम पड़ता है। प्रसक्त से अदर्शनम ये संज्ञा होती है। प्रसक्त का अर्थ है प्राप्त। जो प्राप्त है और फिर वो दिखाई न दे, तब उसका नाम लोप होता है। गोदय ढ्रक। ढ्रक होता है पचे रन, जीवेर दानु जीर दानु। तो इन उदाहरणों में गोधा शब्द है, ढ्रक किति से आदि अच को वृद्धि होगी और ढ को ए आदेश हो गया और र हो गया। यहाँ लोपो ये प्रसक्त है, प्राप्त है, इसका आदर्शन हो गया लोपो से। लोप मानी प्रसक्त का आदर्शन। तो ए र आ का भैंसंज्ञा हो गई ऐसी हम, और यस्ते से आ का लोप हो गया। गौ एरा पचेरन, पच कप शब का ए लिख देता हूं मैं, सीयुट का सी और झ है तो झ को रन, और सीयुट का ई है लिंगासनों को नंत से, अ और ई को लोप यहाँ पर किसका हुआ है, पचेरन ये का लोप हुआ है, और लिंगासन को नंत सकार का भी लोप हुआ है। पचेरन लोपो वेरवली ये का, और तो पचेरन। और उदाहरण है जीर दानु, जीव और रदानु प्रत्यय है,
रदानुक, और वकार का लोपो विवर्बली जीर्दानु बन गया। जीवे रदानु उनादि कोश का प्रत्यय है। स्त्रीवेर मनिन आश्रय माणन, स्त्री धातु को मनिन प्रत्यय आश्रय माणम। यकार वकार और अदर्शनम उदाहरणम, यकार वकार का जो अदर्शन है वो उदाहरण बनेगा। अपरस्य अनुबंधादे प्रसक्तस्य, तस्य लोपर। तो यकार वकार अदर्शनमी उदाहरणम अपरस्य अनुबंध आदि प्रसक्त। अनुबंध आदि मीन ढ्रक में क है, रदानुक में ऊ क वगैरह है, नहीं क है, ऊ का तो अनुबंध नहीं है। लोप प्रदेशा लोपो विलित्यमादय प्रत्यस्य लुप लुलुप, अदर्शनम की अनुवृत्ति आ रही है प्रत्यय अदर्शन से। प्रत्यय का जो अदर्शन है उसके लुक स्लु लुप ये तीन नाम होते हैं। अनेक संज्ञा विधानात् च तद्भावित गृह्णमी विज्ञायते, तीन संज्ञाएं हैं तो तद्भावित है। लुक शब्देन भावित जो लुक है, श्लू शब्द से भावित जो श्लू है, लुक शब्द से भावित जो अदर्शन होगा, लुक शब्द से भावित जो अदर्शन होगा उसका नाम लुक, श्लू शब्द से भावित अदर्शन का नाम श्लू, लुक शब्द से भावित अदर्शन का नाम लुक। लुक संज्ञा भावितम प्रत्यय दर्शन लुक संज्ञम, श्लू संज्ञा भावितम श्लू संज्ञम, लुप संज्ञा भावितम लुप संज्ञम भवति, तेन संज्ञानां संकरो न भवति। विधि प्रदेशेषु च भाविनी संज्ञा विज्ञायते, विधि प्रदेशों में भाविनी संज्ञा जानी जाती है। अति जुहोति वर्णा, जैसे आद धातु है श्लू और ये बीच में से प्रत्यय हट गया, परिचय से तय को तय हो गया। विधि प्रदेशों में भाविनी संज्ञा का अर्थ यह होता है जैसे अद आगे शप है, अधि प्रवृत्ति पे शपा, अधि प्रवृत्ति धातुओं से परे सब का वह होता है जिस हुए हुए का लुक, लुक ऐसा नाम। अधि प्रवृत्ति व सभा का अर्थ होगा अधि प्रवृत्ति धातुओं से परे सबका, सबको वह होता है जिस हुए हुए का नाम लुक ऐसा, ऐसा होता है। वह होता है जिस होने के बाद उसका लुक नाम। जो होती में श्लू हुआ, स्लव दुर्वचन हो गया, अभ्यास कार्य कुहोश्चु है को छ अभ्यासे चर्च, और वर्णा शब्द से अधूर घोष से अणाया वर्णादि से लुक हो गया। प्रत्येक ग्रहणम किम अगस्तया कुंडीना, यहाँ पर अगस्त कुंडीन और अगस्ती कुंडीनच, अगस्त और कौंडिन्य शब्द को अगस्ती और कुंडीनच आदेश होता है, और एक लुप आ रहा है, प्रत्यय का लुप होता है। तो प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे तो अगस्त कौंडिन्य और लुप ये तीन आदेश होने लगेंगे। अभी तो प्रत्यय ग्रहण कर दिया तो अगस्त कौंडिन्य शब्द में जो प्रत्यय है उतने का लुक होता है, अगस्त अगस्त कुंडिनच लुक होता है, और ये बाकी बचे हुए को अगस्त्य और कुंडिनच आदेश होते हैं, क्योंकि प्रत्यय दर्शन का नाम लुक स्लू लुक होता है। न्यास में दिया है यदि प्रत्यय ग्रहण न क्रियेत अगस्त्यस्य अपत्यानि बहुनि ऋषंदर वृष्णि कुरुभ्यस्य से ऋषि अण आया, कुंडिना अपत्यानि बहुनि गर्गादि पे ये आया,
आगस्त और कौंडिन्य शब्दों से जस के परे रहते, यदा अगस्त कौंडिन्य अगस्त्य कुंडिन से लुक क्रियते, अगस्त्य कुंडिन च आदेशौ, आगस्त्य कौंडिन्य अगस्त्य कुंडिन से लुक क्रियते, अगस्त्य कुंडिन च आदेशौ तथा वैषम्याद एक एक षष्ठी निर्दिष्ट, वैषम्य होने से एक एक को षष्ठी निर्दिष्ट को स्थानीय नाम त्रय आदेश पर्यायणीषु, एक एक षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीय को 3 आदेश होने लगेंगे। तत्र यदा लुक क्रियते तथा विभक्ति मात्र से श्रवणम प्राप्नोति, अथापि अलोन्त्यस्य स्यात् एवमपि आगस्त्यः कौंडिन्य इति स्यात्, अगस्त्या कुंडिना इति चेष्यते। तो प्रत्येक ग्रहण कुल मिलाकर के प्रत्येक या दर्शन को आगस्त्य कुंडिन अगस्त्य कुंडिन लुक होता है और बाकी अवशिष्ट को अगस्त्य कुंडिन आदेश होता है। तो इस तरह अगस्त्य कुंडिना, यह प्रत्यय जो है ना कौंडिन्य में यह प्रत्यय, और अगस्त आगस्त्य में अगस्त शब्द से अण प्रत्यय, कृष्ण कृष्णी गुरुभ्यश्च। प्रत्यय लोभे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय निमित्तम कार्यम असत्य प्रत्यय कथम नु नाम स्यात्, सूत्रमिदम आरभ्यते। प्रत्यय निमित्त कार्ये असत्य प्रत्यय कथम तु नाम स्यात्। ठीक है जी। प्रत्यय निमित्तम कार्यम असत्य प्रत्यय कथम तु नाम स्यात्, सूत्रमिदम आरभ्यते, इसलिए ये सूत्र आरंभ किया जा रहा है। प्रत्यय के न होने पर भी कैसे हो, प्रत्यय लोपे कृते प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति, प्रत्यय लोप होने पर प्रत्यय लक्षण प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्त है, जिस कार्य का लक्षण का अर्थ निमित्त है यहाँ पर, तो प्रत्यय न होने पर भी प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य हो जाएगा। प्रत्यय लोभे कृते प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय हेतुकम कार्यम, प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। अग्निचित सोम सुत, चीय धातु है, क्विप प्रत्यय, सोम उपपद रहते सोमे सुया, अग्नौ चे, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के सूत्र हैं। अधोक थोड़ी सी सिद्धि समझाने की है, दू धातु का रूप है अधोक है, लिखते व्युत्पन्न रूप सिद्धिरियम पृथ्वीरियम काशिका नाम जो आया ना, वही लिखते हैं दूह, और ये लंग लकार और लंग के स्थान में तिप और इकस से लोप हो गया, तय कर्तरी शब्द होता है अधिक प्रवृत्ति व्या लू हो गया, उगंत लब्ध से गुण हो गया, दादे धातु भा, दकारादि धातु है को है, हल्ग्याम दीर्घास्तम हल तय का लोप हो गया, एकाचो बसो बस दसंत सिद्धो
धातु का अवयव व्यपदेशील भाव से धातु का अवयव एका झसन दिए, झसन मान लिया गया, इसके बश को द को ध हो जाएगा, धो घ अटागम अधो जलाम जसवंते, अधोक और खरीचे अधोक। दुहेर लुंगी तीपी सब लुंगी ती लोपे, दादे धातुर घत्व बस भाव एकाचो बसो बस, जलाम जसवंते जस्त और वाव साने चर्त। शुरू में जो प्रतिज्ञा की थी वो यही है, व्युत्पन्न रूप सिद्धि वृत्तिरियम काशिका नाम। प्रत्येति वर्तमाने पुनः प्रत्यय ग्रहणम किम कृष्ण प्रत्यय लोपे था स्यात् इमाभूत आग्नीय संगमीय अनिगम्यो। हन धातु और गम धातु का रूप है ये, आग्नीय आग्नीयातम आग्नीरन, संगमीय संगमीयातम संगी। विधिलिंग में आत्मनेपद में लिंगा श्लोपन अंत से स्यूट के सकार का लोप हो गया, स्यूट का सकार चला गया, प्रत्येक देश लोप है ये। तत्र प्रत्यय लक्षणेन झली अनुनासिक लोपो न भवति। अब प्रत्यय लक्षण मानकर झल के परे अनुनासिक लोप जो कहा है, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली कंगति, वो नहीं होगा। संपूर्ण प्रत्यय का जहां लोप है वहीं प्रत्यय लक्षण होगा। प्रत्यय का एक देश, जैसे सकार सीयुट के सकार का लोप हुआ है, तो यहाँ प्रत्यय लक्षण से अनुनासिक लोप नहीं होगा। प्रत्यय लक्षणमिति किम रायः कुलम रई कुलम, गवे हितम गो हितम आय अवादेशो न भवता वर्णाश्रयत्वात्। आय और अवादेश, यहाँ पर रायः रई गस कुल सु ऐसा है, सुपोधात लुक हुआ है, तो ये प्रत्यय लक्षण प्रत्यय निमित्तक कार्य नहीं है, ये वर्ण निमित्तक कार्य है, जो एचो एवाया होता है। गवे हितम गो हितम, यहाँ पर भी अवादेश जो है वो प्रत्यय निमित्तक नहीं है, वर्ण निमित्तक है। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है नव्य भाषा में नागेश ने, इसी के ऊपर नव्य न्याय की भाषा में लिखी है। ये है वर्ण लक्षणम, प्रत्यय लक्षण में था साथ वर्ण लक्षणम अभूत। प्रत्यत्व तद व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षणम, प्रत्यत्व तद व्याप्य, प्रत्यत्व व्याप्य अन्यतर धर्मावलक्षण, अन्यतर इन दोनों में से एक, प्रत्यत्व या प्रत्यत्व से व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षणम, वर्ण लक्षणम वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निमित्तम। वर्ण लक्षण का वर्णत्व से व्याप्य जो धर्म है, वर्णत्व से व्याप्य, एक व्याप्य होता है एक व्यापक होता है, तो प्रत्यत्व और प्रत्यत्व का जो व्याप्य है, इन दोनों में से कोई एक, प्रत्यत्व और प्रत्यत्व का व्याप्य, व्यापक जो होता है सामान्य होता है, व्याप्य विशेष होता है। प्रत्यत्व को प्रत्यत्व लक्षणम और प्रत्यत्व का जो व्याप्य है
जैसे कहीं यूं कहा जाए कि सिच प्रत्यत्व निमित्तक कार्य, प्रत्यय को मान करके, और प्रत्यत्व का व्याप्य माने सिच आदि जो है ना, प्रत्यत्व जिसमें व्याप्त रहता है वो प्रत्यत्व का व्याप्य होगा। जैसे कि कोई एक विशिष्ट प्रत्यय को लेकर के कुछ कार्य किया जाएगा तो वहां प्रतिलक्षण हो जाएगा। कहीं पर ऐसे कहा है कि तृणा इम तृण अंगसीमागमो इम आगमो भवति हलादि पित्त सार धातु के पर रहते। हलादि कह करके वो विशेषण बन जाता है, विशेष से दो प्रत्यय आएगा। हलादि प्रत्यय को मानकर गौण रूप से हल का आश्रय लिया जा रहा है, प्रधान तो प्रत्यय आएगा हल आदि में जिसके ऐसा जो प्रत्यय है। हलादि प्रत्यय के परे रहते तृणागम, तृण को इम होता है। अस्थि सिचो प्रत्यय, जैसे सिच का कहीं लोप हो गया, अब ये सिच प्रत्यय लक्षण से सिच से उत्तर, कहीं सकार का लोप हो गया, सिच से उत्तर टिप आदि को ईट आगम या सिच से उत्तर कोई ऐसा कार्य, अस्थि सिचो प्रत्यय, सिच को ईट हो जाता है और सिच का तो फिर वहां लोप नहीं होता है। जैसे कहीं पर भू धातु है जैसे, और भू से आया सिच, घातिस तक उपव्यसिचा प्रचोदेश, सिच का लुप हो गया। अब सिच को मानकर भू को गुण प्राप्त है, सार धातु का धातु गयो, भू सोचती फिर उसका निषेध हो जाता है। भू सोचती सिच को मानकर अभूत अभूताम अभूवन, सिच को मानकर भू को गुण प्राप्त होगा, उसका भू सोचती बना हो जाएगा। तो प्रत्यत्व और तद्व्याप्य अन्यतर धर्मावलक्षणम। तद्व्याप्य ये भी है, जैसे प्रत्येक अव्याप्य सुप्त है, तिंग है, सुप्तिंगंतम पदम। प्रत्यय तो व्यापक धर्म है, सब जगह रहता है ना, सुप में भी रहता है, तिंग में भी रहता है, तद्धित में भी, कृत में भी, स्त्री प्रत्यय में भी है। 7 प्रकार के जो प्रत्यय हैं उन सब में प्रत्यत्व धर्म रहता है। उसका व्याप्य सुप्त तिंग आदि होगा। तो सुप्त को मान करके जो कार्य होते हैं, जैसे सुप्तिंगंतम पदम, वो भी प्रतिलक्षण से मान्य होगा। प्रत्यत्व तद प्रत्यत्व और प्रत्यत्व का व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षण। और वर्ण लक्षण क्या होगा? वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निमित्तम। वर्णत्व व्याप्य, वर्ण को मान करके, जैसे चो यवा यवा इत्यादि। वर्णत्व जिस वर्णत्व और वर्णत्व का व्याप्य, जैसे कि वर्णत्व का व्याप्य क्या लेंगे? अत्र सामान्य निमित्त कस्यवा। यहाँ पर जो है वर्णत्व को मान करके कुछ कार्य नहीं होते हैं। प्रत्यय लोभ प्रत्यय लक्षण में तो 2 तरह के मिल जाएंगे, प्रत्यत्व और तद्व्याप्य अन्यतर धर्मावच्छिन्न लक्षण, दोनों मिल जाएंगे प्रत्यय को मान करके। पर वर्ण में, वर्ण सामान्य को लेकर कार्य कुछ नहीं है, वर्ण विशेष को लेकर के ही होंगे। कहीं पर एचो यवायावाज के परे रहते, कहीं हल के परे रहते, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इसलिए यहाँ पर नागेश ने वर्णत्व व्याप्य इतना सीधा लिख दिया, वर्णत्व तद्व्याप्य ऐसे नहीं लिखा। वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न लक्षण। वर्णत्व का जो व्याप्य है, जैसे अच है, जैसे अ है, ई है, यकार है, वर्णत्व जिसमें रहता है उसको लेकर के। न लुमतांगस्य
पूर्वेण अति प्रसक्तम प्रत्यय लक्षणमिति विशेषे प्रतिषेध उच्यते। पूर्व सूत्र से अति व्याप्ति हो रही थी, तो विशेष में प्रतिषेध कर रहे हैं। लुमता शब्देन लुप्ते प्रत्यय यदंगम तस्य प्रत्यय लक्षण कार्य न भवति। लुक श्लू लुक के द्वारा प्रत्यय का लोप होने पर जो अंग है उसका प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। जैसे गार्ग्य शब्द था, बहुवचन में ययोश्च लुक होता है, मृष्टा में शब्द का लुक होता है, जुहुता में श्लू होता है, श्लू से लुक अदर्शन होता है। यह सपोर लुमता लुप्तयो रंग से गुण वृद्धि न भवता। अब यह का लुक हो गया, यह का लुक हुआ ययोश्च से, उसको निमित्त मानकर आदि वृद्धि जो तदितेश चामादे होनी चाहिए वो नहीं होगी, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। मृष्टा में मृजेर वृद्धि नहीं होगी शब को मानकर। तस को मानकर तो सार्वधातुक गीतवत है, पर शब को मानकर के वृद्धि प्राप्त होगी मृष्टा। और जुहुता में शब को मानकर हु को गुण प्राप्त होगा, तस को मानकर के होने वाला गुण तो सार्वधातुक गीतवत हो जाएगा। तो यह सपोर लुमता लुप्तयो अंगस्य गुण वृद्धि न भवता। लुमता इति किम कार्यते हार्यते, कारी आगे निच आगे यक, तो लुक श्लू लुक के द्वारा यहाँ दर्शन नहीं है, यहाँ तो प्रतिलक्षण हो जाएगा। इसको ऐसे देखेंगे, कार्यते को ऐसे देखेंगे, क्री ऋणिच यक ते, इसको बोलते हैं पद विभज्य अनुवाख्यान। क्रमेण अनुवाख्यान में तो क्री नीच आएगा, फिर नीच के पर क्री को वृद्धि हो जाएगी। पद विभज्य अनुवाख्यान तो नेर नेटी से नी का लोप हो गया। यहाँ लुक श्लू लुक के द्वारा नहीं, लोप के द्वारा हुआ है, तो इसलिए प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। क्री को पंचोने की वृद्धि हो गई, और ये यह है और ते है, कार्य ते हार्य ते ऐसा होगा। ण्यंत से कर्म में लकार है, ये कर्मवाच्य का रूप है। पद्मज ने कहा कि यहाँ तो अंतरंग वृद्धि है, उत्पन्न मात्रे विणो होती, नीच जैसे आएगा क्री को वृद्धि हो जाएगी। तो कह रहे कि पद विभज्य अनुवाख्यान पूरा एक साथ हमने अनुवाख्यान किया, तब ये उदाहरण दे रहे हैं। अचो अंत्यादिति अचैति निर्धारणे षष्ठी, जाति में एक वचन है, निर्धारण में षष्ठी। मिदुचोन्त्यात्परा में भी ऐसे ही बताया था। मिदुचोन्त्यात्परा सूत्र में भी अच जो है जाति में एक वचन है, देख लेते हैं निकाल करके। मिदुचोन्त्यात्परा अचैति निर्धारण षष्ठी जातो चेद में एक वचन वैसे लिखा था बिल्कुल। तो अचाम सन्निविष्टानाम यो अंत्योस तदादि शब्द रूपम टी संजम भवति। तदादि माने वो अंत्यच आदि में है जिसके, अग्निचित में इत सब ये रूप उदाहरण है, कार्य उदाहरण नहीं। सोमसुत में उत, आताम में आम, ये है कार्य उदाहरण। आम शब्द की टी संज्ञा होने से टितान पदनाम टेरे ए हो गया, टितान पदनाम टेरे। अलोन्त्यात पूर्वधा धात्वादो वर्ण समुदाय अंत्यादला पूर्व यो वर्ण सो अले संजो भवति। धात्वादि में वर्ण समुदाय में जो अंतिम अल से पूर्व है वो वर्ण अल ही उपधा संज्ञक होता है। अंतिम अल से पूर्व जो वर्ण सो अले उपधा संजो भवति। पच पट अकार उपधा हो गया, भिद में इकार, बुध में उकार, वृत्त में रिकार। फिर उपधा का जैसे पाचक बनाएंगे तो अतुपधा वृद्धि हो जाएगी, भिद में पुगंत लव से गुण हो जाएगा, वृत्त में भी गुण हो जाएगा, वर्तनम वर्धनम पुगंत लव से गुण हो जाएगा। अलैतिगिम शिष्टा समुदाय पूर्वस्य माभूत। अलो अंत्यात पूर्वदा, अल से अंतिम अल से पूर्व अल की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम अल से पूर्व, समुदाय से पूर्व की नहीं होगी। जैसे सास है
तो आज समुदाय से पूर्व अल ग्रहण नहीं करते, अंत्यात पूर्व उपधा भवती, तो अंत समुदाय से अंतिम समुदाय से पूर्व जो है शकार की उपधा संज्ञा हो सकती थी। अल ग्रहण से अंतिम और अल विशेषण विशेष बन गए, अंतिम अल लेंगे, अंतिम अल समुदाय नहीं ले सकते, और अल नहीं कहेंगे तो अंतिम समुदाय भी ले सकते हैं। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य उपधा प्रदेश अतुपधाया पुगंत लघुपधस्य आदि लिए जाएंगे। तस्मिन और उदुपधाया गोवा, ऐसे बहुत सारे हैं। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व, तस्मिनि सप्तम्यर्थ निर्देशे पूर्वस्य कार्यं भवति न उत्तरस्य। सप्तम्यर्थ का निर्देश हो तो पूर्वस्य कार्यं भवति न उत्तरस्य। इको इणसी अचि उपश्लिष्टे अव्यवहित पूर्वस्य, इका स्थाने एणादेश होते, ऐसे अव्यवहित पूर्वस्य आ जाएगा। निर्दिष्टे जो है वो आनंतर्य के लिए है, तो अव्यवहित पूर्वस्य अर्थ आ जाएगा। अग्निचिद अत्र व्यवहितस्य महाभूत, जैसे अग्निचिद अत्र, अत्र के पर रहते ची को एणादेश नहीं होगा, बीच में दया आ गया। तस्मादिति उत्तरस्य, निर्देश ग्रहण की अनुवृत्ति आ रही है। तस्मादिति पंचम अर्थ निर्देशा उत्तरस्य कार्यं भवति न पूर्वस्य। उत्तर को कार्य होता है, पूर्व को नहीं होता है। तो तिंग अतिगा ओदनम पचती ई न भवति पचत्योदनम। अतिंग से उत्तर तिंग को निगात होता है, यहाँ नहीं होता पचत्योदनम। ऐसा नहीं कर सकते सूत्रकार तिंग अतिगा का तिंग से, क्योंकि जब हम उत्तर से, जब ये कह दिया उत्तर कोई कार्य होता है, उत्तर से ना कहते तो ये भी अर्थ हो जाता, ये अतिंग से पूर्व को तीन को उदाहरण तिंग को उदात होता है, अब नहीं होगा। ओम शांति 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 ही। 4 बजे देखते हैं। कन्या गुरुकुल जी गुरु जी। 4 बजे। हाँ जी। अभी आपका भोजन का टाइम हो गया ना। जी।